ये कहानी उस समय की है जब धरती पर डायनासोर खत्म हो चुके थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि डायनासोर के विलुप्त होते ही धरती सुरक्षित हो गई होगी, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। डायनासोर के जाने के बाद धरती पर एक ऐसा शिकारी पैदा हुआ जिसने पूरे इकोसिस्टम पर राज किया। ये कोई मगरमच्छ नहीं था, न ही कोई विशाल छिपकली। ये था इतिहास का सबसे बड़ा सांप, टाइटैनोबोआ। साल 2009 में कोलंबिया की सेरेज़ोन कोयला खदान में वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे। ये खदान खास थी क्योंकि यहाँ से डायनासोर के विलुप्त होने के ठीक बाद के समय के जीवाश्म मिलने की संभावना थी। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक बेहद विशाल रीढ़ की हड्डी मिली। हड्डी इतनी बड़ी थी कि पहली नज़र में सभी को लगा कि ये किसी प्राचीन मगरमच्छ की होगी। उस समय मगरमच्छ जैसे जीव ही सबसे बड़े शिकारी माने जाते थे, इसलिए यह अनुमान स्वाभाविक था। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी और हड्डियां मिली, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ये कोई मगरमच्छ नहीं है, ये एक सांप की रीढ़ थी, और वो भी किसी भी ज्ञात सांप से कई गुना बड़ी। जब हड्डियों का विस्तार से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों के सामने एक चौंकाने वाली तस्वीर उभरी। ये सांप लगभग 15 मीटर यानी करीब 50 फीट लंबा था। इसका वजन 2000 से 2500 पाउंड के बीच था। ये सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि इतना विशाल था कि डायनासोर के बाद ये धरती का सबसे बड़ा शिकारी माना जाने लगा। आज तक धरती पर इससे बड़ा कोई सांप कभी मौजूद नहीं रहा। अगर इसकी तुलना आज के सबसे बड़े सांप से करें तो फर्क और भी डरावना लगता है। आज का ग्रीन एनाकोंडा, जिसे दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है, लगभग 28 फीट लंबा और 500 पाउंड वजनी होता है। यानी टाइटैनोबोआ उससे लगभग 2 गुना लंबा और 4 से 5 गुना ज्यादा भारी था। अगर आज का एनाकोंडा हमें खतरनाक लगता है तो सोचिए उस दौर में ये सांप कितना भयावह रहा होगा। अब सवाल उठता है, कोई सांप इतना बड़ा आखिर कैसे हो सकता है? इसका जवाब छुपा है उस समय के वातावरण में। सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी वे अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा नहीं कर सकते। उन्हें अपनी ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म के लिए बाहरी तापमान पर निर्भर रहना पड़ता है। टाइटैनोबोआ जिस युग में रहता था उसे पेलियोसीन युग कहा जाता है। उस समय धरती आज की तुलना में कहीं ज्यादा गर्म थी। वैज्ञानिकों के अनुसार उस दौर का औसत तापमान इतना ऊंचा था कि कोल्ड ब्लडेड जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज रहता था। यही वजह थी कि टाइटैनोबोआ का शरीर इतना विशाल आकार ले सका। उस समय का कोलंबिया आज जैसा बिल्कुल नहीं था। आज जहां हम हरियाली और नदियां देखते हैं, वहां उस दौर में एक अत्यंत गर्म, उमस भरा और दलदली वर्षावन था। औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। चारों तरफ पानी, कीचड़ और घना जंगल था। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज का अमेज़न वर्षावन भी टाइटैनोबोआ के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होता। उसे अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए उस दौर की भीषण गर्मी की जरूरत थी। टाइटैनोबोआ का शिकार करने का तरीका भी फिल्मों में दिखाए जाने वाले सांपों से बिल्कुल अलग था। ये जमीन पर तेजी से पीछा करके शिकार नहीं करता था। इसका शरीर इतना भारी था कि जमीन पर लंबे समय तक चलना इसके लिए मुश्किल था। इसकी असली ताकत पानी में थी। ये अधिकतर समय पानी में ही रहता था, ठीक मगरमच्छ की तरह। पानी इसके विशाल वजन को सहारा देता था और इसे बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए शिकार करने में मदद करता था। ये पानी में चुपचाप छिपकर इंतजार करता था। जैसे ही कोई जानवर पानी के पास आता, ये बिजली की गति से हमला करता। इसके शरीर की जकड़ने की ताकत लगभग 400 psi मानी जाती है, जो इतनी अधिक थी कि ये अपने शिकार की हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकता था। एक बार इसकी पकड़ में आने के बाद बचने का कोई मौका नहीं बचता था। टाइटैनोबोआ का आहार भी उतना ही डरावना था। ये छोटे जीवों पर निर्भर नहीं था। ये विशालकाय कछुओं का शिकार करता था, जिनका आकार आज की पूल टेबल जितना बड़ा होता था। इसके अलावा ये प्राचीन मगरमच्छों और बड़ी मछलियों को खाता था। उस इकोसिस्टम में टाइटैनोबोआ निर्विवाद रूप से टॉप प्रेडेटर था। कोई भी जीव इसके बराबर नहीं था। लेकिन हर राजा का अंत होता है। टाइटैनोबोआ के विलुप्त होने का कारण भी शक्ति की कमी नहीं, बल्कि प्रकृति में आया बदलाव था। पेलियोसीन युग के बाद धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे तापमान गिरा, टाइटैनोबोआ का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगा। उसे उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाई जितनी उसके विशाल शरीर को चाहिए थी। शिकार करना मुश्किल होता गया और उसका शरीर सुस्त पड़ने लगा। इसी दौरान इकोसिस्टम भी बदलने लगा। जंगल सूखने लगे, वातावरण में बदलाव आया और स्तनधारी जीव तेजी से विकसित होने लगे। भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इन सभी कारणों ने मिलकर धीरे धीरे टाइटैनोबोआ को धरती से मिटा दिया। आखिरकार टाइटैनोबोआ एक ऐसी दुनिया के लिए बना था जो अब मौजूद नहीं है। जैसे ही धरती का तापमान कुछ डिग्री गिरा, इतिहास का सबसे बड़ा सांप भी समय के आगे हार गया। आज वो सिर्फ जीवाश्मों और वैज्ञानिक कल्पनाओं में जीवित है,
एक याद दिलाने के लिए कि प्रकृति जब चाहे कितने विशाल और खतरनाक जीव पैदा कर सकती है।